लगती है अज़ाने, देखो तो देखो जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मन। आज बीजापुर में हमारे अंजुमन इस्लाम जो बीजापुर है, वहाँ के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, आज 2022 जो हज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया, उसमें बीजापुर और बागलकोट के लोग यहाँ पे हैं। ख़ास तौर पे तो मैं इस बात की मुबारकबाद दूंगा अंजुमन को कि वो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने किया है, क्योंकि उनके जो भी यहाँ के वॉलंटियर्स है, स्टाफ है, उनको लेकर के ठीक ढंग से उन्होंने लोगों को पास देने का, उनके जो भी आइडेंटिटी कार्ड देने का वो अरेंजमेंट्स किया। उसके साथ साथ बहुत अच्छे उलमा इकराम आए हैं, वो इस साल जाने वाले हाजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बीजापुर वालों का वो अरेंजमेंट है और काफ़ी अच्छे पैमाने पे यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है। काफ़ी लोग हमारे बागलकोट के भी हैं यहाँ पे, बीजापुर के भी। अलबत्ता ये उन्होंने गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस किए कि हाजी यहाँ से जो जाने वाले हैं वो अलग अलग बैग्स लेके जाते थे। जो 20 kg का जो उनको एयरलाइंस में लेके जाना था, वो एक ब्रीफकेस हमने पूरा पैकिंग किया है। एक सूटकेस होगा जिसमें 20 kg पूरा आएगा, उनका सामान एक ही बैग में पैक होगा, वो उसका एक अरेंजमेंट हुआ है। सिर्फ 20 kg ले जाना, 20 kg ले, हर हाजी को 20 kg लेके जाने का लिमिट दिया गया है। पहले हाजी लोग क्या करते थे, छोटे छोटे बैग कर लेते थे, कहीं बैग मिसिंग हो जाते थे, कहीं खुल जाते थे, ठीक ढंग से पैकिंग नहीं होती थी। तो एक VIP बैग जो है 20 kg का हर हाजी को दिया जा रहा है, उसमें उसका पूरा सामान ठीक ढंग से पैकिंग होगी, वो आराम से उसको हर चीज़ की सहूलत मिलेगी। शुक्रिया। मैं ऐसे पुकारूंगा और मेरी आवाज लोगों तक ऐसे पहुंचेगी तो रब तबारक व तआला की जानिब से आवाज आई, निदा आई, ऐ इब्राहिम अलैका अदा व अलैका बला। ऐ इब्राहिम, तुम्हारा काम लोगों में ऐलान करना है, हमारा काम लोगों तक हजरत इब्राहिम की आवाज को पहुंचाना है। रिवायतों में आता है, उलमा फरमाते हैं कि जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस अज़ान पर, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस दावत पर जिसने एक बार लब्बैक कहा, वो एक बार हज को जरूर पहुंचता है। जिसने 2 बार लब्बैक कहा, वो 2 बार जरूर हज को पहुंचता है। हज इस्लाम के अरकान में 5वां सबसे अहम रुकन है। बहुत अच्छा लगा। 2 साल तक कोविड की वजह से हज को नहीं जा सके। इस साल अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के रसूल की मर्ज़ी, उन्होंने हज करने के लिए अपने बंदों को, अपने उम्मतियों को अपने बारगाह में बुलाए। बागलकोट और बीजापुर के ज़िला के हज्जाज कराम इस तरबियती कैंप में आज यहाँ पर शिरकत किए हैं। मैं यही उनसे कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जाकर काबतुल्लाह का जब आप तवाफ़ करेंगे तो तमाम उम्मत मुसलमानों के लिए ख़ास दुआ करें और ख़ुसूसन जो देश के हालात हैं उस पर ख़ास दुआ करें कि हमारे देश में एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे, बरकरार रहे। जो हालात हैं उसे देखकर काफ़ी फ़िक्र होती है, बहुत परेशानी होती है। हमें तो शिवमोगा में देखे, हुबली में भी देखे और माशाल्लाह बीजापुर में भी देख रहे हैं। तो माशाल्लाह आज यहाँ है ना, आज पूरा वो मुस्तक़बिल पूरा सुन के ही अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह उनके हज को कबूल करे अल्लाह। लेकिन यहाँ बीजापुर में माशाल्लाह बहुत अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किए हैं और अच्छा भी है और इंशाल्लाह हुज्जाज इकराम सब अच्छा सफिशिएंट कोशिश करें, खुशी से जाने के इरादे किए हैं। अल्लाह उनको कबूल करे। बहुत सारे अफवाहें भी आ रही हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? ये सभी झूठ है। देखिए, इतना अफवाहें जितने भी आ रहे हैं ये सभी झूठ है। जैसा कि आप हिंदुस्तान की वेबसाइट में देख लीजिए और डायरेक्ट फ़ोन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये अफवाहें तो इसे कोई आप उसके बारे में कुछ सोचे मत, वैसा कुछ भी नहीं है। हज कमेटी के चेयरमैन साहब जो है लगातार टूर कर रहे हैं, आप भी साथ में हैं, पूरी टीम जो है काम कर रही है हज कमेटी की जी। और कहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं, टीम पूरी कहाँ किस तरह से काम कर रही है? देखिए, अभी शिवमोगा हो गया है, हुबली हो गया, अभी बीजापुर है, उसके बाद में मंगलूर है कल, और गुलबर्गा है और मैसूर है, बाद में दावणगेरे है।
माशाल्लाह हर जगह हम जाएंगे, साथ ही साथ सब पूरे मेम्बरान हैं, हमारे नईम भी आकर हैं और रुखिया मैडम जी आकर हैं इस यहाँ पर, माशाल्लाह सब मिलकर जा रहे हैं इंशाल्लाह। और जिस कोने पे वो डिजाइन है वो देख के समझ जाओ कि बस इसी के नीचे हजर अस्वद है। 3 कोने पे बिल्कुल सादा सियाह रंग का गिलाफ, लेकिन एक कोने पर ऊपर से नीचे तक मुख्तलिफ किस्म के मखसूस इबादत को करने का नाम हज है। इबादत में एक माली इबादत होती है, एक बदनी इबादत होती है। बदनी इबादत नमाज रोजा वगैरह है और माली इबादत ज़कात है। इन दोनों इबादतों को जमा करने वाला यानी माली इबादत और बदनी इबादत दोनों को जमा करने वाली चीज हज मुबारक है। हज फरीज़े हज अदा करेंगे, हमारी माली इबादत भी होगी और उस कोने से जहां हजर अस्वद है, सामने मस्जिद हराम का वो कोना, उस पर एक हरे रंग की लाइट है। इस लाइट को रात में देख ले तो समझ में आ जाए कि हजर अस्वद कहाँ है। तो बस आपको हजर अस्वद की सिमत में आना है। हजर अस्वद से पहले सब लोग एंटी क्लॉक वाइज तवाफ करते हैं और यही तवाफ का तरीका, एंटी क्लॉक वाइज यानी काबतुल्लाह बाईं तरफ रहना। क्लॉक वाइज में काबतुल्लाह दाईं तरफ होगा, लेकिन एंटी क्लॉक वाइज यही वाजिब है, यही जरूरी है। तो आप जब सबको देखेंगे उसी तरह आप तवाफ करने लगे। तवाफ करने से पहले नीयत जरूरी है, नीयत शर्त है, लेकिन उसी वक्त आपको ये करना है कि आप उम्रे के तवाफ के लिए जब पहुंचे तो ये जो चादर है, ये चादर खोलकर यूं सीधा कांधा खोल लेना, इसी को कहते हैं इस्तिबा। अब इस्तिबा करके आपको नियत करनी। नियत भी बहुत आसान, अरबी में करो, उर्दू में करो, बगैर किसी जबान के सिर्फ दिल से करो, नियत सब हो जाता है। नियत ये है, ऐ अल्लाह मैं उम्रे के तवाफ की नियत करता हूँ या नियत करती हूँ या इरादा करता हूँ, इरादा करती हूँ, ऐ अल्लाह तू इसे मेरे लिए आसान कर दे, उसे मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। वहाँ नियत की, ऐ अल्लाह मैं उम्रे का इरादा करता हूँ या उम्रे का इहराम बांधता हूँ। यहाँ पर नियत की, अल्लाह मैं उम्रे का तवाफ करता हूँ, उम्रे के तवाफ की नियत करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान कर दे, इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। और उसके बाद फिर आए हजर अस्वद के सामने, 2 कदम चलेंगे हजर अस्वद आएगा, तो चाहे चलते चलते यूं ही या उसकी तरफ रुख करके हाथ ऊपर करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आगे जाने लगे। तो जब सफा पे तो 9वीं बार चूमेंगे। ये सब जो हजर अस्वद का इस्तिलाम है, ये है सुन्नत। अगर ये कम हो गया, भूल गए, ज्यादा हो गया, तो इससे कोई आपके ऊपर गुनाह या कल कफारा लाजिम नहीं आएगा। हाँ, सुन्नत का तर्क लाजिम आया, अल्लाह उसको माफ करेगा। तो ये है हजर अस्वद का बूसा, ये इस्तिलाम करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हज मबरूर का मतलब ये है कि हज करके वापस आने के बाद उस इंसान की शख्सियत में नरमी आ जाए, सख्ती न हो, दुरुस्ती न हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज अंजुमन इस्लाम ने जो हाजियों के लिए ट्रेनिंग कैंप रखे थे, इसमें बहुत सारे लोगों को मालूमात में बहुत सारा इजाफा हुआ और ऐसे ऐसे मालूमात हुए जो हमको पहले नहीं मालूम था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इससे सब हाजियों को बहुत सारा बेनिफिट हुआ। आज के जाने के लिए हमें हज के जाने के लिए आसानियाँ हुई। उसमें जो जो अराकीन थे उसकी मालूमात बहुत अच्छी तरह से हुई और यहाँ का इंतज़ामिया इतना खूबसूरत था कि ऐसे वो बच्चे और बड़े और जो गुलपोसी का इनका फंक्शन था और जो प्रोग्राम फर्स्ट मुनक्किद किए थे, इसमें सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी ऑफ कर्नाटका और अंजुमन की इस तरफ से जो ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जी, तो इनको आप क्या कहना चाहते? इनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि ये प्रोग्राम इससे पहले कभी नहीं देखे थे हम लोग। आज देखकर दिल को इतना सुकून हुआ कि मैं इसका अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती।
माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा नाम नईमा बेगम लश्करी, बीजापुर से हूँ मैं। हाँ बताइए, हज तरबियती कैंप में क्या सीखे? बहुत अच्छा मिला यहाँ पर हमको। जो है इसके बारे में नहीं मालूम होता, हमको सब अच्छा मिला यहाँ पर। पूरा हमें पूरा यहाँ पर आकर परफेक्ट हुए सका मुझे लगा है। पूरा अच्छे तरीके से मौलाना बताए और तुम्हारे फिल्म में बताए हमने कैसा क्या करना क्या नहीं, बहुत अच्छा बताए। बहुत यहाँ आने से हमको बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ पर आने से। जो तरीका बताया अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे अरकान और उसकी इम्पोर्टेंस जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फ़ायदा हो। कितना ज़रूरी है हज जाने से पहले तरबियत हासिल करना? बिल्कुल मैंडेटरी बोल सकता हूँ मैं। जाने बगैर जाके वहाँ पर पछताने से अच्छा है पहले जो भी तैयारी है, हर काम के लिए तैयारी है, और आज जो बड़े से बड़ा फ़राइज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जाना पूरी मैंडेटरी है। हज कमेटी और अंजुमन इस्लाम के इश्तराक से जो है ये प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ है, क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से डिसिप्लिन वे और जो भी ज़रूरत थे पूरे करे हैं। मुबारकबादी देता हूँ, काफ़ी अच्छा किया है माशाअल्लाह। अल्लाह नासिरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ मोहम्मद इसाक दखनी है। मैं रिटायर्ड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। मैं 4 साल से कोशिश कर रहा था कि हज को चला जाऊँ, लेकिन वहाँ से बुलावा आना चाहिए और ड्यू टू कोविड हमें अटेंड नहीं कर सके। और इंशाल्लाह इस मरतबा हमारे नंबर लग गए गवर्नमेंट से और ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और इतना ज़रूरी है बगैर ट्रेनिंग के वहाँ गए तो कुछ मालूमात नहीं होते। तो आज मुझे पता चला प्रैक्टिकली, जो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, ट्रेनिंग इतना ज़रूरी है। इतना मैं सब भाइयों से जो भी हम जो जाना चाहते हैं उन्होंने पहली फुर्सत में ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए। ट्रेनिंग अटेंड करने से उनकी ये ज़्यादा बढ़ती है उनकी, यानी कि वहाँ पर पूरे अदा कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम रुकिया बेगम है। मैं हज कमेटी के मेंबर्स हूँ। यहाँ पर हज की बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हैं। हम यहाँ पर बीजापुर में आए थे। अंजुमन स्कूल इस्लामिक कल्चर स्कूल में बहुत सारा इंतज़ाम हुआ। यहाँ के टीचर्स और यहाँ के टीचर्स वगैरह बहुत सारी हेल्प करें। इन तमाम लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। हज की हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के हाजियाँ खैरियत से जाकर पहुँचे और वापस खैरियत से आकर पहुँचे। जी बताइए। जो आज यहाँ पर हज का जो ट्रेनिंग रखा गया है, जो अंजुमन वाले जो जुम्मा दिए थे, हमें हर साल हम दूसरे लोगों को दिया जाता था, ये साल अंजुमन वालों को जुम्मा दिया हमारी कमेटी वाले ने। और हमें खुशी हो गई कि जो आज इस तरह से प्रोग्राम मैनेजमेंट करे कि हम लोगों की जो उम्मीद रखे थे, उम्मीद पे उतरे ये लोग। इंशाअल्लाह अगर हम लोग आइंदा भी अगर रिकमेंड ये करेंगे कि अंजुमन वालों को जुम्मा दे के अंजुमन वालों से कंटिन्यू ट्रेनिंग कराते रहे, उनकी इस तरीके से हमारी सोच है। तो और पूरी रियासत में किस तरह से चल रहा है? माशाल्लाह अल्लाह के करम से जो हमारे रऊफुद्दीन साहब चेयरमैन साहब की सदारत में पूरे मेंबर हज़रात मिल के अच्छी तरीके से काम हो रहे हैं। जो भी हर एक चेंजेस करके, जो लास्ट कमेटी जो करे थे उससे चेंजेस करके हम सब ऑल मेंबर्स मिलकर ये जो लास्ट टाइम इस टाइप की ट्रेनिंग नहीं करते थे, ये ट्रेनिंग का हम जुम्मा लेके हर एक जगह मेंबर विजिट करने का इरादे से ऑब्जर्विंग हम लोग आए हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम मोहम्मद नईम, स्टेट हज कमेटी मेंबर।